हेलो गाइस एंड वेलकम टू शिदी कोर्स। तो कुछ महीने पहले नेटफ्लिक्स का एक शो आया था अडोलसेंस, जिसकी काफी हाइप बनी थी। काफी लोग इसे पसंद कर रहे थे और मैं बहुत देर से इसे देखना चाह रहा था, लेकिन प्लान नहीं बन पाया। बट अब मैंने फाइनली इसे चेक किया और जैसे ही मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा मुझे समझ आया कि ये चीज़ काफी डिफरेंट है। एक सिंपल कहानी लगती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन, एक्टिंग और स्टाइल इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और मुझे ये काफी अच्छी लगी। सीरीज की कहानी रिवॉल्व करती है एक 13 साल के लड़के जेमी के आसपास। जेमी को एक मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाता है और इस एक्यूजेशन की वजह से उसकी फैमिली बिल्कुल हिल जाती है। आपको दिखता है कि कैसे एक माँ, बाप और बेटी की फैमिली एकदम से ब्रेक डाउन करती है जब आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगता है। हर एपिसोड में आपको सस्पेंस, टेंशन और एक इमोशनल वेट महसूस होता है। ये कोई सिंपल हू डन इट नहीं है, बल्कि एक वाई डन इट है। मतलब फोकस ये है कि क्यों ऐसी चीजें होती हैं और किस तरह एक सोसाइटी और फैमिली इसको हैंडल करती है। सबसे ज्यादा जो चीज इस शो को अलग बनाती है वो है उसका एक ही टेक में शूट करना। इसके टोटल 4 एपिसोड्स हैं, अप्रोक्स 1-1 घंटे के, और हर एपिसोड को लिटरली बिना कट के फिल्म किया गया है। मतलब जब आप एक सीन देखते हो तो कैमरा कभी रुकता नहीं है। एक लम्हे से दूसरे लम्हे तक आप रियल टाइम में सब कुछ देखते हो। ये स्टाइल बहुत रिस्की है, लेकिन डायरेक्टर फिलिप बेरेंटिनी ने इसे इतना स्मूथ बनाया है कि आपको लगता है कि आप खुद वहीं मौजूद हो। एक डायलॉग से दूसरे डायलॉग तक, एक रूम से दूसरे रूम तक, सब कुछ एक ही फ्लो में होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो बिल्कुल सक्सेसफुल गया और इसी वजह से लोगों ने इस सीरीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले तो ओवन कॉपर की परफॉर्मेंस डिस्कस करनी चाहिए। जेमी का रोल निभाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इमोशन, फियर, एंगर और कंफ्यूजन सब कुछ एक साथ शो करना पड़ता है। लेकिन ओवन ने इतनी यंग एज में जो एक्टिंग की है वो आउटस्टैंडिंग है। उसकी वजह से ही आपको स्टोरी रियल लगती है। उसके एक्सप्रेशंस और छोटी छोटी डिटेल्स ने मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेस किया। बाकी कास्ट भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ओवन ने सबसे ज्यादा शाइन किया। शो की एक और हाईलाइट है इसकी सस्पेंस और टेंशन। हर सीन में एक अनईजी फीलिंग होती है। पुलिस स्टेशन, स्कूल और घर के सीन्स इतने रियलिस्टिक फिल्म किए गए हैं, लगता है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। फैमिली की मुश्किलें, बाप का हेल्पलेस फील करना, ये सब चीजें बहुत नेचुरली पोर्ट्रे की गई हैं। यानी फैमिली स्ट्रगल और सोसाइटी के प्रेशर को इस शो ने बहुत रियल और ऑनेस्ट तरीके से दिखाया है। फैक्ट यही है दोस्तों कि इस शो की शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल था। वन टेक टेक्निक का मतलब है कि पूरे क्रू और एक्टर्स को एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ परफॉर्म करना था। अगर एक भी गलती होती तो पूरा सीन दोबारा करना पड़ता। इसके लिए बहुत रिहर्सल्स हुई और कैमरा मूवमेंट्स का एकदम प्रिसाइज प्लान बनाया गया, और ये डेडिकेशन स्क्रीन पर क्लियरली नजर आती है। इसी वजह से इस शो को फिल्म मेकिंग के पीओवी से भी एक मास्टरपीस माना जा सकता है। अब अगर बात करें रिकॉग्निशन की, तो अडोलसेंस को नेटफ्लिक्स की तरफ से बहुत बड़ा पुश मिला। इस शो ने एडिनबर्ग टीवी फेस्टिवल में बेस्ट ड्रामा जीता। ओवन कूपर को एमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट है। इतनी कम उम्र में सीरीज ओवरऑल मल्टीपल नॉमिनेशंस लेकर आई और क्रिटिक्स ने इसे बहुत एप्रिशिएट किया। ये सब प्रूफ है कि सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, इंडस्ट्री भी इस सीरीज को सीरियसली ले रही है। एक और चीज जो मुझे बहुत स्ट्राइक की वो ये है कि अडोलसेंस सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये आज के जमाने के जेन ज़ी अल्फा जनरेशन वाले बच्चों के लिए एक मिरर है। आज के किड्स सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर और ऑनलाइन वर्ल्ड में ग्रो कर रहे हैं। कभी कभी वो अपनी आइडेंटिटी और इमोशंस को समझ नहीं पाते और पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हैंडल करें। इस सीरीज में क्लियरली दिखाया कि कम्युनिकेशन और ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ओपन कन्वर्सेशन करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिर्फ जज करना। अगर एक फैमिली यूनाइटेड हो और बच्चों को सपोर्ट करे तो वो प्रेशर और मिस्टेक से इजीली निकल सकते हैं। ये मैसेज बहुत पावरफुल है और मुझे लगता है कि हर टीनेजर को ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। तो मेरी तरफ से अडोलसेंस को जरूर चेक करो आप। मुझे सस्पेंस, एक्टिंग और वन टेक स्टाइल सब कुछ बहुत पसंद आया। ओवन कॉपर की परफॉर्मेंस मुझे स्पेशली याद रहेगी। स्टोरी का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल और फैमिली की स्ट्रगल बहुत दिल को लगती है। मुझे लगता है कि अगर आपको सीरियस सीरीज पसंद है जो सस्पेंस के साथ रियल इमोशंस को मिक्स करते हैं, तो ये सीरीज मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर दिस टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। 500 सब्स का टारगेट है, सो उसे जल्दी से पूरा करा दो। और सिनेमा हिस्ट्री में कुछ ऐसी मूवीज भी आती हैं जो वंस इन अ डेकेड टाइप होती हैं, और ऐसी मूवीज में से एक थी F1 द मूवी, जो मुझे पीक सिनेमा लगी, जिसके ऊपर मैंने आई बटन वाली वीडियो पर बात की है, आप देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।